अस्सलाम वालेकुम। इससे पहले कि हम बाकी बातें शुरू करें, एक आपके साथ अपना वाक़या शेयर करूँगी। वैसे तो ये मेरे साथ जो हादसा है 2-3 दफ़ा हो चुका हुआ है और आपके साथ भी यकीनन, और बहुत ही तकलीफ़देह चीज़ है। और मुझे नहीं पता, आपने शायद ऐसी जब कोई इवेंट हो जाता है ज़िंदगी में तो आपने कभी कुछ सीखा? मैंने तो कुछ इतना ख़ास नहीं सीखा, इंसान फिर फिसल जाता है। आप क्या सोचते हैं, क्या मैं बताना चाहूँगी, क्या किस्सा होगा कर्ज़ के बारे में? ऐसी ऐसी कहानियाँ, ऐसे ऐसे चेहरे लेकर अपने दोस्त अहबाब लेबर आ जाती है कि आप ना नहीं कर सकते। इस तरह के मौके ढूंढते हैं, वक्त ढूंढते हैं, उनको नफ्सियात पता होती है और वक्त भी पता होता है मांगने का। एक दिन एक डॉक्टर, बहुत बड़े अस्पताल के, और यकीनन वो जिस किस्म के शोबे में बहुत कमाते होंगे, पता नहीं रात को 10 बजे मुझे फ़ोन आया। उनके साथ रब्ता ज़रूर अपॉइंटमेंट वगैरह की वजह से, लेने की वजह से होता रहा। तो मैं सोचा कि खैरियत, पता नहीं। उन्होंने कहा जी मैं इस तरह से फ़लाँ फ़लाँ बोल रहा हूँ, आपने पहचाना? मैंने कहा जी बिल्कुल आपको पहचान लिया मैंने, आपका नंबर है। मैं यहाँ पे खड़ा हूँ मोटरवे पे, बड़ी मुसीबत पड़ गई है, मेरा टायर फ्लैट हो गया, मैं घर से वॉलेट भूल आया, मुझे याद ही नहीं रहा लेकर जाना। तो मुझे आप इतने पैसे, कोई 50 मांग रहे थे मुझसे, 50,000। तो उस वक्त मुझे एकदम आया कि इतने सारे पैसे। कहें जी वो इसलिए मजबूरी है कि रात यहीं रहना पड़ेगा, कुछ कहानी उन्होंने सुना दी। बहरहाल दिल मेरा बड़ा पसीजा, चूँकि थोड़ी सी मेरा वाकफियत भी थी, चूँकि अब उनसे वास्ता रहता था अपॉइंटमेंट्स की वजह से। ले जी मैंने उसी वक्त किस तरह भट्टे चौक भेजा अपने ड्राइवर को, किस तरीके से मैंने पैसे भिजवा दिए। खैर अब वो वादा तो उनका यही था कि जी कल वापस आके तो हम वापस कर देंगे। अब 2-3 दिन गुजर गए अब। और मेरे साथ क्या होता है, जो आपके साथ भी होता होगा, अपने ही पैसे मांगते हुए मुझे शर्म आ जाती है और बड़े इनडायरेक्ट तरीक़ों से मैं किसी से कहने की जुर्रत करती हूँ। अब मैंने उनको बड़े तरीके से कहा कि जी वो ये डोनेशन के पैसे होते हैं, क्योंकि मैंने देनी होती है डोनेशन, तो मैंने किसी को कहा हुआ था कि मैं डोनेट करूँगी, तो ये वो मैंने अलग रखे हुए थे। खैर वो उन्होंने फ़ोन पर सुनी अनसुनी कर दी। चंद दिन गुज़रे, मैं अस्पताल में रब्ता किया तो ना मिले। खैर एक दफ़ा फ़ोन पे उन्होंने कहा कि जी जी बिल्कुल आप फ़िक्र ही ना कीजिए, देखिए जी कभी हो सकता है आपको, आप मुझे कितनी देर से जानते हैं। वो 2-4 दिन के बाद अब फिर ऐसे ही फ़ोन उनका आ गया और कहा कि बहुत मुश्किल में हूँ, और साथ उनके वो बच्चे की आवाज़। मैंने कहा अब अगर फैमिली को लेके चले, तो फिर उन्होंने काफ़ी मांगे, तो मैंने उनको 15 भेज दिए और यही अपने आप को कोसती रही, लेकिन साथ सोचती थी कि या अल्लाह ये सब तो मैं आपके हवाले कर रही हूँ। आप जानते हैं किसी का कर्ज़ उतारना, किसी की गर्दन छुड़ाना, किसी को मुश्किल से निकालना, मैं आपके लिए कर रही हूँ। लो जी चंद दिन गुज़र गए, वो हाथ ही ना आए। फिर मैंने कोशिश करके पता किया, उनके घर भेजा, ड्राइवर को घर भी ना मिले। तो करते कराते पता ये चला कि वो तो और ही पता नहीं कोई ड्रग्स की हवाओं में है या कुछ इस तरह से, लोगों से उधार ले लेते और बहुत लोगों के। खैर वो वहाँ पे अस्पताल वालों ने उनको निकाल भी दिया, क्योंकि वहाँ भी मिसयूज़ कर रहे थे। तो मैंने इस बात से ये सीखा कि आप करें, बहुत सोच समझ कर करें। आप मुझे बताएं एथिकली क्या ये ठीक बात है? और ये एक किस्सा मेरे पास नहीं है, बहुत से हैं। लेबर तो आम तौर पे है, काम ठीक नहीं करती, एडवांस बहुत ज़्यादा ले जाती है, बुरा काम शो करती है, और उसके बाद वो कहती है कि जी ये आपके वापस करने थे, क्योंकि ये काम हम पूरा डिलीवर नहीं कर सके, और वो नहीं, किसी ने मेरा 30 देना है, किसी ने मेरा 11 देना है, किसी ने मेरा कुछ देना है। कहने का मकसद ये है कि आपने शायद सीखा हो या ना, मैंने तो कुछ नहीं सीखा और दिल पसीज जाता है। तो क्या एथिकली ये ठीक बात है? जब किसी की फौतगी हो जाए तो लोग पूछते हैं कि आप हमसे रब्ता करें अगर हमारे जाने वाले ने आपका कोई कर्ज़ा देना है, अगर कुछ लेन देन है तो खुदारा अभी बताइए, रब्ता कीजिए, हम इसका कर्ज़ा उतार देते हैं। और मैंने बहुत सी कहानियाँ आप सैयदना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से सुनी कि जहाँ पे उन्होंने कहा कि कर्ज़ फ़ौरन अदा किया जाए, फिर जनाजा उठाया जाए, या फिर नमाज जनाजा पढ़ी जाए, या जब तक कि कर्ज़ अदा नहीं होता। तो यही बहुत सी बातें सुनने में आई हैं कि अगला हिसाब किताब
जैसे मैंने बहुत ऐसी बातें सुनी कि ख्वाब में आए लोग अपने बेटों को या अपने बच्चों के या बीवी के, या और माँ चली गई है तो बच्चों के ख्वाब में आई कि ये मैंने कर्ज़ा देना था, इसको अदा कर दीजिए क्योंकि मेरा हिसाब किताब रुक गया है। तो मुझे तो बहुत डर लगता है कि अगर वाकई ये सब कुछ, और यकीनन सच होगा क्योंकि इस पे मेरे ख्याल में अहादीस भी है, हम उस तरफ नहीं जाते क्योंकि उसके लिए मुझे बहुत ऑथेंटिक होना है कि मैं आपको कोट करके बता सकूं, लेकिन एथिकली ही आप देख लीजिए कितनी तकलीफ़ दे बात है। और ये शुरू होता है घर से। बहुत से लोग ज़रा लो इनकम वाले हैं, वो जब उधार चलाते हैं दुकानदार के साथ, दुकानदार तो शायद फिर भी सख्ती से ले जाता होगा, लोग तो कई घर गिरवी पे ले लेते हैं, और वो भी बाय द वे बहुत गलत बात है, और वो सूद भी लेते हैं। गिरवी पे घर अपने ले लेते हैं, और जो देने वाला होता है वो घर भी नाकस देता है, और उसका कैपिटल कभी ख़त्म नहीं होता है। मेरे मोहल्ले में तो रोज़ इस तरह की बात हो रही होती, आके बहुत से लोग पीट रहे होते हैं कि जी वो फ़लाँ आया था, हमें घर गिरवी पे दिया, इतना हमने उससे पैसा लिया मजबूरी, और वो कभी उनका कर्ज़ ख़त्म ही नहीं होता। खैर ये तो एक और किस्म का पहलू है। तो ये जब आप घर पे दुकानदार के साथ अपना कर्ज़ा शुरू करते हो और बच्चों को कहते हैं दे देंगे, कोई गल नहीं, फिर की होया, तो हम अदा नहीं करते। उदारा कर्ज़ का लेना बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है, और देना वक्त पर। अगले को रुला रुला कर मत दे, तोड़ तोड़ कर मत दे। आपको क्या पता वो कैसा शख्स है जो कितनी लोगों की हेल्प करता हो और उसका सर्कल इस तरह चलता हो। अल्लाह बरकतें डालता है, और उसी वक्त डालता है जब मैं दुरुस्त चलूँगी। अगर मैं किसी का कर्ज़ा, किसी के पैसे मार लूँगी तो यकीनन मुझे उसकी सज़ा ज़रूर होगी। और कर्ज़ लेना और देना ये हम पर लेना पड़ जाता है, बिल्कुल ऐसी ज़रूरत पड़ जाती है, लेकिन इसका वापस करना, खुदारा इसको बहुत सीरियसली ले। ये बड़ी तकलीफ़ दह चीज़ है। जो इंतज़ार कर रहा हो, अपना कर्ज़ खुद नहीं मांग सकता, खुद अपने पैसे ही मांगते शर्मिंदा हो जाता है। आप उसको इस शर्मिंदगी से बचाएं। पहले तो उधार ना मांगे वो शर्मिंदगी, और फिर वक्त पर दे, एहसन तरीके से दे, और ये बल्कि आपका एहसान होगा कि आप उसका कर्ज़ वापस कर दें। खुदा हाफ़िज़।